हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.4, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप प्लीज़ चेकआउट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -1/2 और सी का वैल्यू क्या है -1/2। क्लियर। एंड वी नो डी इज इक्वल्स टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर क्या है -1/2 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1/2। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/4 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, डेट मीन्स 1 एलसीएम चला गया 4, यहाँ पर 1 प्लस 1 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 9/4। बोले क्लियर। अच्छा, ये 9/4 क्या है 0 से ग्रेटर है। सिंस d ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है कि डाउट है। चलिए 3 का क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड वी नो a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू -2√3 एंड c इज इक्वल्स टू -1। बोले क्लियर है। एंड वी नो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -2√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1। बोले क्लियर है। -2 का स्क्वायर इज +4, √3 का स्क्वायर इज 3, माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 16। सिंस d इज ग्रेटर देन 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, अनइक्वल। क्लियर। एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर। अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा था, इफ रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रूट एग्जिस्ट कर रहा है तो रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हमको x का वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो यहाँ से अब स्टार्ट क्या होगा, देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ था, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस 1/2, एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 को एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 को राइट हैंड साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मुझे क्या पता है, x इज इक्वल्स टू सीधाचार्य के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बोले क्लियर है। अच्छा देखिए, इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस, अच्छा माइनस बी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ -1। क्लियर। प्लस माइनस अगेन देखिए -1 है बी का वैल्यू, -4 इंटू 2 इंटू -1 बाई में 2 इंटू ए क्या है 2। क्लियर। इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ -1 इज 1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 बाई 4 which is equals to 1 plus minus √9 by 4, √9/4 is equals to 1 plus minus 3/4। आ गया either और x is equals to 1 plus 3/4 और x is equals to 1 minus 3/4 which implies x is equals to 4/4। here it is implies minus x is equals to minus 2/4, 2 2 ज़ा 4 1 ज़ा, therefore value of x is equals to 1, therefore value of x is equals to -half। बोले क्लियर है। क्लियर है। therefore the required value of x is equals to 1, -half and we have got our answer। चलिए अब 3 का पार्ट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ भी रूट डिस्टिंक्ट आया था, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2√3, एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x -1 इज इक्वल्स टू 0, -1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर।
वी नो ए इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, बी इज इक्वल्स टू -2√3 है और सी इज इक्वल्स टू क्या है -1। अकॉर्डिंग टू श्रीधर आचार्य क्या हो जाएगा बोलिए, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac बाई 2a। क्लियर, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इज इक्वल्स टू क्या होगा देखिए, माइनस ऑफ -2√3 प्लस माइनस √2√3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × -1, बोले क्लियर है, बाई 2a। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है 1, इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस माइनस -2√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 3 = 12 माइनस माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू, अच्छा होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस माइनस क्या होगा, √16 हो जाएगा बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2√3 प्लस माइनस 4 बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस माइनस 2 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, अगेन आ जाएगा आइदर और x इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2 और x इज इक्वल्स टू √3 - 2, बोले क्लियर है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, या x यहाँ पर नहीं लिख के नीचे लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू √3 प्लस 2 √3 - 2 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, बोले क्लियर है। क्लियर है सभी को, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, विदाउट सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। चलिए देखते हैं, ये जो इक्वेशन है इसमें हम लोग a पता कर सकते हैं क्या है, a है हमारा p, b है हमारा -4 और c है हमारा 3, बोलिए कोई दिक्कत। चलिए वी नो d इज इक्वल्स टू b² -4ac, कोई भी डाउट, इज इक्वल्स टू -4 का होल स्क्वायर -4 × p × 3, क्लियर, इज इक्वल्स टू -4 का स्क्वायर इज 16 -4 3 = 12p, ठीक है। ये किसका वैल्यू आया, ये d का वैल्यू आया। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, हैव रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल कब होता था, जब d हमारा 0 के बराबर होता था, ठीक है। तो लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0। d का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यही तो d निकला था अभी, यहाँ हो जाएगा 16 - 12p इज इक्वल्स टू 0, 16 इज इक्वल्स टू 12p, p इज इक्वल्स टू 16/12 इम्प्लाइज, ठीक है। 4 4 3 देयरफॉर वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 4/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को स्टेटमेंट लिखना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज इक्वल्स टू 4/3 आंसर। एक भी चीज़ आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो बोर्ड्स में मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ध्यान से देखिए, इस वाले टर्म में इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू p -3 है और c इज इक्वल्स टू p है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर सभी को। वी नो d इज इक्वल्स टू b² -4ac इज इक्वल्स टू p -3 का होल स्क्वायर -4 × 1 × p, कोई भी डाउट, इज इक्वल्स टू p -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p² -2 × p × 3 प्लस 3 का स्क्वायर -4p, क्लियर, विच इज इक्वल्स टू p² -6p प्लस 9 -4p इज इक्वल्स टू p² -10p प्लस 9, क्लियर। अगेन यहाँ पर रियल एंड इक्वल ही लिखा हुआ है, रियल एंड इक्वल, तो क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d मस्ट बी इक्वल्स टू 0, सब्स्टिट्यूट कर देंगे d के प्लेस में, p² -10p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर। मिडिल टर्म फैक्टर आपको सिखाया हुआ हूँ मैं, विच इम्प्लाइज p² -9 के आगे क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव करके माने प्लस करके हमको मिडिल टर्म लाना है, तो 9 1 = 9, तो 9 + 1 ही 10 होता है,
p plus 9 is equals to 0, which implies p square minus 9p minus p plus 9 is equals to 0, which implies p common p minus 9 minus 1 common p minus 9 is equals to 0. दोनों ही टर्म में क्या कॉमन जा रहा है, p minus 9 कॉमन जा रहा है, इंटू p minus 1 बचा इज इक्वल्स टू 0. अब आगे आइदर और p minus 9 is equals to 0 or p minus 1 is equals to 0. Therefore p is equals to 9. Therefore p is equals to 1. Therefore the required solution is p is equals to 9, 1 and we have got our answer. बोले क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं. यहाँ भी देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स. ठीक है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग को सम्स करना है. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का तकलीफ होता है कि वो लोग क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो लोग सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, के का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. क्लियर है? अब देखिए के का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे. 5 का 1. ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, डेट मीन्स ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 4k. क्लियर? और सी का वैल्यू है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स है, ध्यान से देखिएगा. वी नो डी इज इक्वल्स टू बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर? इज इक्वल्स टू 4k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2. कोई भी दिक्कत किसी को भी? इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16. अरे ये भाग क्यों रहा है, 16 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 8. ठीक है, 16 में से 4 गया, 12 के स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8. ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर इक्वल रूट्स. इक्वल रूट्स हम लोग को कब मिलता था, जब d का वैल्यू 0 होता था. तो d की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे जो अपना आया हुआ है 12k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. अब ध्यान दीजिए सब में क्या कॉमन जा रहा है, 4 कॉमन जा रहा है, तो 4 को कॉमन ले लेंगे. 12k स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 4 कॉमन चला गया k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो ध्यान दीजिए 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है. तो 4 अगर आता भी है तो 4 नॉट इक्वल टू 0 होगा. क्लियर? 4 आंसर नहीं आना चाहिए. तो 4 को ऐसे भी हम लोग डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? इम्प्लाइज. अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, माइनस करके हम लोग को 1 लाना है. यहाँ पर कुछ नहीं है, डेट मीन्स 1 है. तो 3 माइनस 2 k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 3k स्क्वायर प्लस मिडिल टर्म हम लोग लगा दिया, विच इम्प्लाइज 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. 3k कॉमन क्या बचा, 3 प्लस 1 माइनस 2 कॉमन क्या बचा, k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. दोनों ही टर्म में k प्लस 1 कॉमन है. क्या बचा, पहला टर्म से 3k, दूसरा टर्म से बचा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. आइदर और k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. इम्प्लाइज नहीं होगा यहाँ पर देयरफॉर हो जाएगा. देयरफॉर k इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ पर होगा इम्प्लाइज. 3k इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2/3. बोले क्लियर है? यहाँ तक सभी को क्लियर है? देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू -1, 2/3 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर. क्लियर? चलिए अगेन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं. यहाँ भी देखिए a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही a बोलते हैं, k माइनस 4. ठीक है, b का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 इंटू k माइनस 4 और c का वैल्यू दिया हुआ है 4. वी नो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 2 इंटू k माइनस 4 का होल स्क्वायर. क्लियर? माइनस 4 इंटू, ऐसे नहीं ब्रैकेट ही दे देते, k माइनस 4 इंटू 4. क्लियर? इज इक्वल्स टू 4 कॉमन, 2 का स्क्वायर 4 कॉमन, k माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 2 4 ज़ा 8, 8k प्लस 16
माइनस 4 4 जा 16 k माइनस 4, ठीक है। अब हम लोग ब्रैकेट ओपन कर देंगे, या फिर हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिए। पहला ब्रैकेट में क्या बचेगा, के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16, यहाँ पर बचेगा माइनस 4 k माइनस 4, ठीक है, क्लियर। अंदर का ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 16 माइनस 4k प्लस 16, क्लियर, इज इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k इज माइनस 12k प्लस 16 इज प्लस 32, क्लियर। ये आ चुका है डी का वैल्यू, क्लियर। अच्छा, फॉर इक्वल रूट्स कैसे मिलता था हम लोग को इक्वल रूट्स, अगर हम डी को इक्वेट कर दे 0 से, तो डी का वैल्यू क्या है 4, के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। तो ध्यान दीजिए 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो 4 कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होगा इस सम्स के लिए, ठीक है। तो 4 को अगर हम डिनोमिनेटर में भेज भी देंगे, अगर हम 4 को डिनोमिनेटर में भेज भी देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहां पर बचेगा के स्क्वायर माइनस 12k प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी दिक्कत, चलिए। इम्प्लाइज 32 में क्या करना होगा, जो हम लोग को मिडिल टर्म मिल जाए। 32 में क्या करना होगा जो हमको मिडिल टर्म मिल जाए, तो देखिए 32 का एलसीएम में क्या आता है, 8 और 4 आता है, 8 4 जा 32, और प्लस करके लाना है मिडिल टर्म को, दैट मीन्स 12 को हमको जो लाना है वो प्लस करके लाना है, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 4 के प्लस 32 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 4k प्लस 32 इज इक्वल टू 0, के कॉमन क्या बचा, k माइनस 8 माइनस 4 कॉमन क्या बचा, k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज k माइनस 8 दोनों ही टर्म में कॉमन जाएगा, क्या बचेगा, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे आइदर और k माइनस 8 इज इक्वल टू 0, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई भी दिक्कत दुख तकलीफ, चलिए। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 4। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि 4 नहीं हो सकता, तो 4 कैन नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू 8 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। क्लियर सभी को, चलिए आज मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।